एक शहर में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा एक बात सिखाई थी, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। रमेश रोज स्कूल जाने से पहले अपने पिता की छोटी सी दुकान में मदद करता था। बेटा, जिंदगी में कभी भी झूठ मत बोलना और किसी का हक मत लेना। जी पिताजी, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगा। एक दिन स्कूल से लौटते समय रमेश सड़क पर चल रहा था। अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे पड़े एक बड़े पर्स पर पड़ी। उसने पर्स उठाया। अरे, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। उसने पर्स खोला तो उसमें बहुत सारे नोट और कुछ ज़रूरी कागज़ थे। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मुझे इसे उसके मालिक को लौटाना चाहिए। रमेश ने पर्स के अंदर एक पहचान पत्र देखा। उस पर एक आदमी का नाम और पता लिखा था। वह तुरंत उस पते की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद वह एक बड़े घर के सामने पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक आदमी ने खोला। हाँ बेटा, क्या बात है? अंकल, क्या आपका नाम विक्रम है? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? ये पर्स मुझे रास्ते में मिला था। इसमें आपका पहचान पत्र था, इसलिए मैं इसे लौटाने आया हूँ। रमेश ने पर्स आगे बढ़ा दिया। विक्रम हैरान रह गया। उसने जल्दी से पर्स खोला और अंदर देखा। अरे, इसमें तो मेरे सारे पैसे और जरूरी कागज हैं। बेटा, तुमने बहुत बड़ी ईमानदारी दिखाई है। नहीं अंकल, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। अगले दिन विक्रम रमेश के घर पहुंचा। रमेश के पिता दुकान पर बैठे थे। नमस्ते। नमस्ते। क्या आप रमेश के पिता हैं? हाँ। आपका बेटा बहुत ईमानदार है। उसने मेरा पर्स लौटाया जिसमें बहुत पैसे थे। हमने उसे बस सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। विक्रम ने आगे कहा। मैं एक बड़ी कंपनी चलाता हूँ। मुझे ऐसे ही ईमानदार लोगों की जरूरत है। अगर रमेश पढ़ाई पूरी कर ले तो मैं उसे अपनी कंपनी में काम देना चाहूंगा। सच में अंकल? हाँ, क्योंकि ईमानदार इंसान सबसे कीमती होता है। उस दिन रमेश को समझ में आ गया कि ईमानदारी का असली इनाम हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो बहुत बड़ा होता है। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, सही समय पर उसका फल जरूर मिलता है। संतोष।